हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फ्रस्टम का अगला क्लास लेके आए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसमें थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है एक टेंट है इज मेड इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल फ्रस्टम सरमाउंटेड बाय ए कोन। यानी एक एक टेंट है। टेंट किस टाइप का है कि एक फ्रस्टम है, यानी कोनिकल फ्रस्टम है जो उसके ऊपर सरमाउंटेड, क्या सरमाउंटेड है? कोन सरमाउंटेड है। मतलब इसका क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि एक फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम है, और इस पर ये फ्रस्टम है, और इस पर क्या है? एक कोन है, कोन है। यानी ये फ्रस्टम है, उस पर एक कोन है, वो वाली बात है। यानी ये क्या हुआ? फ्रस्टम है और इस पर एक कोन है, सरमाउंटेड। सरमाउंटेड माने उसके ऊपर है। यानी द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द टॉप ऑफ द फ्रस्टम आर 20 एंड 6 मीटर। यानी आंसर पहला का क्या कर रहा है? यानी इसके टॉप और बॉटम का डायमीटर दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। यानी द हाइट कितना दिया हुआ है इसका? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, 24 मीटर दिया, सेंटीमीटर नहीं मीटर। एंड इफ द हाइट ऑफ द टेंट, यानी टोटल लंबाई कितना है? 28 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। देखिए, कभी भी कैनवास की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया दोनों को निकाल लेंगे। यानी कैनवास कितना रिक्वायर्ड हुआ? यानी इसका फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया प्लस किसका? कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो यानी हम कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द क्वांटिटी ऑफ कैनवास कितना होगा? हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कैनवास, यानी बराबर कितना हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? फ्रस्टम। फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया किसका? तो यानी फ्रस्टम का क्या होता है? पाई एल, यानी L1 मान लेते हैं, तो इसका R1 प्लस R2 ये हो गया, प्लस पाई R2 और L2। L2 इसका L2 ले लेते हैं, यानी इसकी लंबाई कितना है? यानी इसको लंबाई हम L2 मान लेते हैं और इसकी लंबाई कितना है? L1 है। ये वाली बात करेगा, सिंपल। अब देखिए, हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? L1 का मान निकालना पड़ेगा, L2 का मान निकालना पड़ेगा, जिसमें R1 का मान दिया हुआ है। R1 का मान कितना दिया हुआ है? देखिए यहां D1 बराबर कितना दिया हुआ है? D1 बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से, 10 मीटर दिया हुआ है। D2 बराबर कितना दिया हुआ है? D2 बराबर 6 मीटर दिया हुआ है। तो इसका R1 बराबर कितना हो गया? 5 मीटर, और R2 बराबर 3 मीटर। ये सब बहुत बार बताए हैं कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। यानी ये कितना होगा? अगर R1 की बात करें तो ये 5 मीटर हो गए, और ये कितना होगा? 3 मीटर होगा। अब देखिए, यहां से इसकी हाइट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 24 मीटर, और टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? यानी हम कहें पूरी टेंट का हाइट कितना दिया हुआ है? 28। यानी इसकी हाइट जो होगा वो कितना? 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। सिंपल, यानी 4 मीटर। ठीक है, एक मिनट, हाँ, 4 मीटर। ठीक है। अब देखिए, सिंपल, हम क्या निकालेंगे? पहले L1 का मान निकालेंगे, फिर L2 का मान निकालेंगे। तो पहले L1 का, तो हम L1 का बताए थे कि अगर हम यहां से वर्टिकली करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई यानी कितना हो गया? 5 - 3, यानी कितना हो गया? 5 - 3
बराबर 2 और इसका लंबाई 24। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए नहीं नहीं, अरे सॉरी, यहाँ 20 है, डायमीटर 20 है तो ये 10 होगा। सॉरी, देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, तो यहाँ 10 होगा। सॉरी सॉरी, मिस्टेक करें, यानी यहाँ कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो ये कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो यहाँ कितना होगा, 10 माइनस 3 यानी 7 मीटर हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो गया, अंडर रूट बताए थे कि h1 के स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर। क्या किए, h1 के स्क्वायर माने इसको h1 मान लिए, तो h1 के स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया। अगर इसकी बात करें तो कितना हो गया, 24 के स्क्वायर प्लस कितना 7 के स्क्वायर, इसको करिएगा तो आपको आ जाएगा 625 यानी 25 मीटर। यानी L1 का मान यहां लिख रहे हैं, L1 बराबर 25 मीटर। अब यहां भी देखिए, ऊपर वाला में भी क्या हुआ, L2 का मान क्या होगा, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। यानी हम कहेंगे 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर L2 के स्क्वायर। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 यानी 5 मीटर। यानी L2 बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। सिंपल, क्या किए, कुछ नहीं, हम अभी तक L1 और L2 का मान ज्ञात किए। फ्रस्टम में L1 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट H1 के स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो, 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 24 का कितना होगा, 4 7 6 प्लस 49 बराबर 625 यानी 25 मीटर। अब यहां ये क्या है, कोण है, यानी ये वाला पार्ट कोण है और ये पार्ट फ्रस्टम है। तो कोण वाला 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर L2 स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 के स्क्वायर प्लस 3 तो यानी 16 प्लस 9 25 अंडर रूट 25 माने 5 मीटर। यानी क्या हो गया, 5 मीटर। अब देखिए R1 दिया हुआ है, अब पुट करेंगे वैल्यू, सिंपल। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये L1 और L2 का मान हम ऊपर लिख लिए। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, देखिए पाई का मान रहने देते हैं। L1 का मान कितना हुआ, 25 इंटू कितना, R1 का मान, R1 का मान 10 प्लस 3, 10 प्लस 3, R1 बराबर 10 और R2 बराबर 3 प्लस पाई R2 बराबर 3 इंटू 5। सिंपल, यानी कितना हो गया 5 और कितना हो गया 25 इंटू 13 प्लस 15 पाई। सिंपल, कितना हो गया 25 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो गया 75 25, यानी कितना हो गया 5 7 5 12 के 2 बाकी 1 3, यानी कितना हो गया 325 पाई प्लस कितना 15 पाई बराबर कितना हो गया, यानी 340 पाई मीटर स्क्वायर। अगर पाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो चीजें आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। पाई का मान 22/7 अगर पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्या किए, कुछ नहीं, कभी भी कैनवास पूछे कि क्वांटिटी ऑफ कैनवास निकालना है तो क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका कर्व सरफेस एरिया, किसका, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया। फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई L1 R1 R2, यानी इसको अगर हम L1 मान लिए, और कोन का पाई R2 L2। देखिए R1 R2 H1 और H2 दिया हुआ, तो वहां से L1 निकाले थे तो जिसका 25 आया, L2 बराबर 5 आया, वैल्यू पुट किए यानी 340 m मीटर स्क्वायर। अगर इसको पाई का मान पुट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि कैलकुलेशन है तो हम छोड़ रहे हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिंपल, अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट वाला का, देख लीजिए सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए, दूसरा में भी एक कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक छुपा हुआ है, उसको डायरेक्ट हम देखिए कैसे कर सकते हैं। यानी दूसरा करा, एक साल द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 मीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।
अब देखिए एक फ्रस्टम है, सिंपल, एक फ्रस्टम है। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको समझते हैं। ये फ्रस्टम है, आपको स्लैंट हाइट इज कितना दिया हुआ है, यानी इसका एल का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। देखिए स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 4 मीटर, यानी इसका स्लैंट हाइट ये, यानी तिर्यक हाइट ऊंचाई बराबर 4 मीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स इंड बराबर कितना, 18 सेंटीमीटर। यानी इसका और इसका, यानी हम लिख सकते हैं इसको अगर हम R1 मान लें और इसको R2 मान लें, तो मतलब पेरीमीटर कितना दिया, पाई R1, 2 पाई R1 बराबर कितना दिया हुआ है, 18। मतलब क्या हुआ, पाई R1 बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर। सिंपल, 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया, पाई R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल है। क्या किए, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, या इसी को पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी ये सर्कुलर पार्ट है उसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जो भी कहें, यानी 2 पाई R1 बराबर 18 दिया हुआ है, 2 पाई R2 बराबर क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो पाई R यानी पाई R1 बराबर 9 सेंटीमीटर, पाई R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्यों किए, पाई का मान क्यों नहीं वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अभी जस्ट समझिए, हमको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल किसका, छिन्नक का, बराबर कितना हो गया, इसका हिंदी में छिन्नक बोलते हैं, यानी बराबर कितना हो गया, पाई एल R1 प्लस R2। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1 L प्लस पाई R2 L। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए पाई अगर अंदर कर दिए तो डायरेक्ट हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, पाई R1L प्लस पाई R2L, पाई R1 प्लस एल कॉमन लेंगे तो पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल। अब देखिए R1 और R2 का मान दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर ऊपर हम लिख देंगे। देखिए क्या हुआ, अब यहां यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर कितना हो गया, पाई R1 का मान 9 प्लस 3 इंटू 4, यानी कितना होगा, बराबर 12 इंटू 4, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मजे की बात है, कैलकुलेशन बहुत कम हुआ, शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सेकेंड का सॉल्यूशन। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सपोज दैट कर्व सरफेस एरिया दिया रहा है और पेरीमीटर दिया रहा है बेस के या टॉप का, तो सिंपल हम पाई के फॉर्मेट में नहीं करेंगे, यानी पाई के फॉर्मेट में ही रखेंगे, और क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला में यूज हो रहा है तो इसीलिए सिंपल, तो क्या हुआ, पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू एल, तो यानी 9 प्लस 3 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया स्क्वायर में होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।